वेलकम वंस अगेन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिनिमाइजेशन यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस प्रॉपर्टीज, लॉज एंड थ्योरम, दैट इज अ डी मॉर्गन्स थ्योरम इन बुलियन अलजेब्रा। अब उनको यूज करेंगे टू सिंप्लीफाई एनी एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन is a bar b plus ab plus a bar b bar. Here bar is called complement, तो इसको आप a प्राइम भी बोल सकते हो। तो जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट, बार या प्राइम। अब हम लोग इसको इस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, a बार b प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार। यहाँ पे जो टर्म्स हैं वहां पे क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो एंड ऑपरेशन, डॉट, एंड दिस इज ऑल्सो एंड। 3 टर्म्स हैं उनमें एंड ऑपरेशन हो रहा है, फिर उनको क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, दिस इज ऐड। ठीक, तो ये हमारा एक बुलियन एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मिनिमाइज करना है, जिससे कि हमको एक रिजल्ट मिले जिसमें कि कम से कम टर्म्स हो, कम से कम वेरिएबल्स हो। ठीक है, और इसका सबसे पहला मेथड है मिनिमाइजेशन करने का, सिंप्लीफाई करने का, बुलियन अलजेब्रा। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है, आप क्या करिए, यहाँ पे कॉमन ढूंढने की कोशिश करिए। आप फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन ढूंढ सकते हैं जो कि b आ जाएगा, कॉमन b, या सेकेंड और थर्ड टर्म को भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड द कॉमन। तो जो भी, तो हम लोग दोनों ही देख लेते हैं मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या करेंगे, कॉमन देखते हैं। फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन है b, तो b a बार प्लस a, ठीक है, b कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा a बार प्लस a और a बार b बार। अब हमको पता है a बार प्लस a, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। सिंस a बार प्लस a इक्वल्स टू 1, कैसे समझा था आपने अगर a कॉम्प्लीमेंट को लॉजिक 0 एज्यूम किया है तो a क्या हो जाएगा, 1, लॉजिक 1, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1। अगर आप a कॉम्प्लीमेंट को 1 एज्यूम कर रहे हो तो a क्या हो जाएगा, 0, तब भी 1 आएगा। तो यानी कि इन बोथ द केसेस वी गेट 1। तो इन प्लेस ऑफ a बार प्लस a वी कैन राइट 1, लॉजिक 1, तो हो जाएगा b डॉट 1 प्लस a बार b बार, और b डॉट 1 क्या होता है, सिंपल b प्लस a बार b बार। अब क्या करेंगे, अब आप रिकॉल करिए बुलियन अलजेब्रा में प्रॉपर्टीज, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आएगा b प्लस a बार b प्लस b बार। अगेन देखिए यहाँ पे b प्लस b बार है तो इसका रिजल्ट b1 आएगा, b प्लस b बार इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, तो दिस इज b प्लस a बार इंटू 1 और आंसर आ जाएगा b प्लस a बार। ठीक है, अब आप दूसरा केस भी कर सकते हैं, यानी कि आप सेकेंड और थर्ड टर्म में कॉमन ले सकते हो, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज a बार b, और सेकेंड टर्म में, सेकेंड और थर्ड टर्म में जो कॉमन है कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग फर्स्ट 2 टर्म्स में ही कॉमन रखेंगे। लेकिन आप ये भी देखिए कि जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है उसमें कॉमन मिल सकता है। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में कॉमन है a बार, तो उसको ले लेते हैं। तो a बार कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा b प्लस b बार, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म एज इट इज हो जाएगा a b, a डॉट b लिखिए या a भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब b प्लस b बार क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा a बार डॉट 1 प्लस ए बी, और ये हो जाएगा a बार डॉट 1 दैट इज a बार प्लस ए बी। फिर आप क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a बार प्लस a बार प्लस b, a बार प्लस b, a बार प्लस a इज अगेन 1, लॉजिक 1,
into a bar plus b and answer is a bar plus b. अब a bar plus b और b plus a bar दोनों इक्वल है, दैट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. एक्सप्रेशन है बुलियन एक्सप्रेशन a b बार प्लस c बार d, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट. तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये जो एक्सप्रेशन है इसको y अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, y इक्वल्स टू a b बार प्लस c बार d. ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना. कॉम्प्लीमेंट का मतलब है y बार, और ये जो एक्सप्रेशन है इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट. तो ये हो जाएगा a b बार प्लस c बार d का होल कॉम्प्लीमेंट. राइट, अब सॉल्व करते हैं. तो यहां पे कौन सा थ्योरम लगेगी बुलियन अलजेब्रा की? डी मॉर्गन्स थ्योरम लगेगी. डी मॉर्गन्स थ्योरम. तो यहाँ पे देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम कैसे आप यूज करेंगे. यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस साइन है, यानी और ऑपरेशन हो रहा है, और. ठीक है, तो डी मॉर्गन्स क्या करेगा इसको चेंज कर देगा इनटू एंड ऑपरेशन. तो ये हो जाएगा ए बी बार, तो एज इट इज था ही, और ये जो कॉम्प्लीमेंट किया है तो ये होल इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जो प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, सी बार डी कॉम्प्लीमेंट. राइट, अब फिर से हम लोग डी मॉर्गन्स यूज करेंगे. अब देखिए यहाँ पे जो टर्म्स हैं ए बी बार, अब इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? एंड ऑपरेशन हो रहा है, एंड, और इसके ऊपर होल बार है, तो ये फिर एंड को और में कन्वर्ट कर देगा. तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का बार. ठीक है, इंटू सी बार बार डबल बार प्लस डी बार कॉम्प्लीमेंट. अब हमको पता है कि डबल कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट इज कैंसिल, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज अ बी. तो आज आंसर आएगा ए बार प्लस बी डॉट सी प्लस डी बार. तो दिस इज अ सिंपल आंसर in which there is a complement of this expression. तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करते हैं. तो उसको एक बार फिर से देख लेते हैं. डी मॉर्गन्स क्या है? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए बार डॉट बी बार. अगर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए बार प्लस बी बार. ओके, तो ये यूज करना है. Next question is, here also we simplify the expression AC plus B AB whole complement plus ABC bar within bracket AC plus B. तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन. इसको सिंप्लीफाई करना है, मिनिमाइज करना है यूजिंग बुलियन अलजेब्रा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड टर्म है उसमें आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट भी है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे. तो वी ओपन द ब्रैकेट, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा ए सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए सी, और सेकेंड फिर आपका हो जाएगा ए बी सी बार डॉट बी. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो थर्ड टर्म, ये पूरा थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है. अब यहाँ पे डॉट लगा दिया है तो इसका मतलब है एंड ऑपरेशन, और यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं ए बी सी बार और बी, इन सब के बीच में एंड ऑपरेशन हो रहा है. यहाँ पे शो किया है हमने डॉट से मल्टीप्लिकेशन के बाद, और यहाँ पे लिखा नहीं है, डॉट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एंड ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पे एंड ऑपरेशन है. अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देयर इज अ सी बार एंड सी ऑल्सो. अब हमको मालूम है कि अगर हम सी बार डॉट सी करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. कैसे समझा आपने? अगर आप सी कॉम्प्लीमेंट को लॉजिक 0 एज्यूम कर रहे हो तो सी हो जाएगा 1, और 0 इंटू 1 दैट इज 0. अगर आप सी कॉम्प्लीमेंट को 1 एज्यूम कर लेते हो तो सी हो जाएगा 0, तब भी 0 होगा, यानी बोथ केस में वी गेट अ 0.
तो सी बार डॉट सी इक्वल्स टू 0, तो यानी कि ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। सिमिलरली हियर ऑल्सो, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे b है और b है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट नहीं है, और हमको ये भी मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम इनपुट b डॉट b वो सेम होता है b। तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं a b c बार, a b c बार, क्योंकि b डॉट b इक्वल्स टू b होता है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा ac प्लस ए बी बार होल बार, थर्ड टर्म तो 0 हो ही गया था, उसके बाद फोर्थ ए बी सी बार। नाउ अब देखिए यहाँ पे सेकेंड टर्म ए बी होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए और बी के बीच में एंड ऑपरेशन हो रहा है, उसका पूरा कॉम्प्लीमेंट लिया गया है, तो यानी कि यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए बार प्लस बी बार, क्योंकि यहाँ एंड ऑपरेशन हो रहा था तो ये और में कन्वर्ट हो जाएगा और वेरिएबल्स का लॉजिक चेंज हो जाएगा, यानी कि ए बिकम ए बार, बी बिकम बी बार, और ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब आप क्या करेंगे, आप कॉमन फाइंड करिए। तो हम लोग फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे कोई कॉमन है नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन फाइंड करें, कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों फर्स्ट टू टर्म्स और थर्ड और फोर्थ में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे, बुलियन अलजेब्रा की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये हो जाएगा ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस सी, ठीक है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बी बार प्लस बी, यहां पे हम लोगों ने बी वेरिएबल ले लिया है डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, तो बी बार प्लस बी, और दूसरा हो जाएगा बी बार प्लस ए सी बार। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिंप्लीफाई करना, हमको ये मालूम है कि अगर हमारे पास ए बार प्लस ए होगा तो उसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1। सिमिलरली बी बार प्लस बी होगा तब हम लोग 1 लिख सकते हैं। मिनिमाइजेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग को इस तरीके से करना पड़ेगा, बुलियन अलजेब्रा यूज करेंगे टू गेट अ मिनिमम टर्म्स। तो इस तरीके से जो ए बार प्लस ए है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1, लॉजिक 1 इंटू ए बार प्लस सी, और बी बार प्लस बी भी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू बी बार प्लस ए सी बार। तो ये सिंप्लीफाई हो गया ए बार प्लस सी, ठीक है, प्लस बी बार प्लस ए सी बार। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑल द टर्म्स आर एडेड सम, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार प्लस सी प्लस बी बार प्लस ए सी बार। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ए बार जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा, क्योंकि मिनिमाइजेशन करना है तो आपको देखिए यहां पे मिल जाएगा ए बार प्लस ए, इसकी जगह 1 रख दीजिए, और दूसरा हो जाएगा ए बार प्लस सी बार, और सेकेंड और थर्ड टर्म एज इट इज सी प्लस बी बार। तो ए बार प्लस ए दैट इज 1, तो 1 इंटू ए बार प्लस सी बार दैट इज ए बार प्लस सी बार। ठीक है, हम एक स्टेप यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए ए बार प्लस ए इक्वल्स टू 1 डॉट ए बार प्लस सी बार दैट इज ए बार प्लस सी बार प्लस सी प्लस बी बार। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये सब प्लस साइन है, ऐड हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रैकेट हटा दीजिए तो इजीली समझ में आएगा, ए बार प्लस सी बार प्लस सी प्लस बी बार। अब फिर से देखिए सी प्लस सी बार, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस 1 प्लस बी बार। अब आपको यहाँ पे समझने की क्या जरूरत है, देखिए सपोज इफ देयर इज ए बार प्लस 1, तो रिजल्ट क्या आएगा,
1 आएगा। कैसे? अगर आपने ए कॉम्प्लीमेंट को लॉजिक 0 एज्यूम किया है तो 0 + 1 1। अगर आपने ए बार को 1 एज्यूम किया लॉजिक 1 तो 1 + 1 इज ऑल्सो 1, यानी दोनों केस में 1 ही आएगा। तो यानी कि ए बार + 1 1 आएगा। तो ए बार + 1 1 और 1 + बी बार, और 1 + बी बार फिर अगेन वही लॉजिक, तो 1 + बी बार क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया लॉजिक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर वी हैव टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन, और बुलियन एक्सप्रेशन है ए सी बार प्लस ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए विद इन ब्रैकेट सी प्लस ए सी बार का होल कॉम्प्लीमेंट। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं ए सी बार प्लस ए बी सी उसका कॉम्प्लीमेंट है, फिर थर्ड टर्म है और उसका होल कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। तो जैसे अलजेब्रा में हम लोग इनर ब्रैकेट्स और इनर कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ए सी बार प्लस ए बी जी फर्स्ट 2 टर्म्स का है कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो थर्ड टर्म है यहाँ पे है सी प्लस ए सी बार, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सी प्लस ए सी बार को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस ए, और दूसरा टर्म हो जाएगा सी प्लस सी बार, और सी प्लस सी बार किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, लॉजिक 1। तो ये हो जाएगा सी प्लस ए इन डॉट 1, सी प्लस सी बार इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए। तो इन प्लेस ऑफ सी प्लस ए सी बार वी कैन राइट सी प्लस ए। उसके बाद हम देखेंगे जो थर्ड टर्म है ए इंटू दिस वन, तो ये हो जाएगा ए इंटू सी प्लस ए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया है कि सी प्लस ए सी बार इक्वल्स टू सी प्लस ए, तो ए डॉट सी प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी प्लस ए इंटू ए डॉट ए मीन्स ए, तो हो जाएगा ए सी प्लस ए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a कॉमन ले लीजिए, तो a कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा c प्लस 1, और c प्लस 1 किसके इक्वल है? जैसे हम लोगों ने पहले किया था, तो c प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो a डॉट 1 दैट इज इक्वल्स टू a। तो इसका मतलब है जो थर्ड टर्म है उसकी जगह हम लोग a लिख सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा c प्लस 1 इक्वल्स टू 1 कैसे आया, एक बार दिखा देते हैं, शो करते हैं। c प्लस 1 इक्वल्स टू 1, अगर आप c को लॉजिक 1 लेते हो तो 1 + 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अगर c को लॉजिक 0 लोगे, 0 + 1 भी 1 होगा, यानी दोनों केस में 1 होता है। c + 1 इक्वल्स टू लॉजिक 1। तो थर्ड टर्म का रिजल्ट आ गया है a। अब फर्स्ट टर्म का देखिए, फर्स्ट और सेकेंड टर्म जो कि ये है कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स, तो इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनके बीच में है और ऑपरेशन और डी मॉर्गन्स है, तो और को किस में चेंज हो जाएगा? और एंड में चेंज हो जाएगा, एंड, और जो टर्म्स हैं उनका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ए सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट, और जो थर्ड टर्म है वो क्या आ गया? ए आ गया, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है, वो हम लोग इस तरीके से होल कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है ए सी बार का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी फिर से डी मॉर्गन्स यूज करेंगे। डी मॉर्गन में यहाँ पे देख रहे हैं कि एंड ऑपरेशन हो रहा है, तो ये और में कन्वर्ट हो जाएगा और टर्म्स का लॉजिक चेंज हो जाएगा, तो ये और हो गया, कैसे मीन्स ए बार प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, पहला ये हो गया। उसके बाद ए बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको भी एज इट इज करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इजी हो जाएगा, तो चलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं पहले, क्योंकि हमको देखना है कि किस मेथड से मिनिमाइजेशन इजीली हो। तो यहाँ पे ए इज अ कॉमन, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं ए कॉमन, सी बार प्लस बी सी, इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट।
ये हमारा होल कॉम्प्लीमेंट है और ये प्लस ए, यानी जो थर्ड टर्म है उसका रिजल्ट ए आया है, तो इसकी जगह ए लिख सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म है, इसमें ए कॉमन ले लिया हम लोगों ने। अब सी बार प्लस बी सी, सी बार प्लस बी सी, तो यहाँ पे फिर से आपको मालूम है सी बार प्लस बी सी, इसको सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से, तो ये आपका आ जाएगा सी बार प्लस बी, सी बार प्लस सी, और सी बार प्लस सी क्या होता है 1, लॉजिक 1, तो ये हो जाएगा सी बार प्लस बी डॉट 1, और ये हो गया सी बार प्लस बी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सी बार प्लस बी सी की जगह सी बार प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए इंटू सी बार प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट अभी चलेगा। अब हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए और होल कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब ए सी बार प्लस ए बी और इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो अब यहाँ पे आप डी मॉर्गन्स यूज़ करिए, तो यहाँ पे और ऑपरेशन जो है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो इनर कॉम्प्लीमेंट है वो सॉल्व हो गया, प्लस ए एज इट इज और होल कॉम्प्लीमेंट लिखा रहेगा। नेक्स्ट ए बार प्लस सी बार, ए प्लस ए सी बार का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे भी डी मॉर्गन यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डी मॉर्गन्स लगा सकते हैं और एक यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे एंड ऑपरेशन हो रहा है तो और में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इनटू ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, और इसका हो जाएगा होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमको पता है डबल कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट है वो न्यूट्रल हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस ए और इसका कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, रिकॉल करिए बुलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे ए बार प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार, तो इसमें ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार सी। ओके, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाई है, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार सी, इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, और ए एज इट इज हो जाएगा ए, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद अब आप देखिए ए बार प्लस ए, अब देखिए दो चीज हो गई, ए बार और ए बार प्लस ए किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी बार सी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमको ये भी पता है 1 प्लस बी बार सी, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर 1 प्लस बी बार सी, अब बी बार सी क्या एक ये टर्म है, अगर हम इसको पूरे को लॉजिक 0 एज्यूम करते हैं, बी बार सी को अगर हम लॉजिक 0 एज्यूम करते हैं तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1, और बी बार सी को अगर 1 एज्यूम करोगे लॉजिक तो 1 प्लस 1 1, तो यानी कि इस केस में 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट तो रहेगा ही 1 प्लस बी बार सी इक्वल्स टू 1, उसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इन दिस केस रिजल्ट इज 0, लॉजिक 0। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, होल कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इनर ब्रैकेट्स हैं ए बार प्लस बी सी और दूसरा ब्रैकेट है ए प्लस
बी प्लस सी, यहाँ पे बी प्लस सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, राइट। और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं ए बार प्लस बी सी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, बी बार बी प्लस सी का होल बार, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको पता है डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बी है बी बार एंड सी इंटू सी बार, सी बार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा ए बार प्लस बी सी एज इट इज़, और जो सेकेंड टर्म है ए प्लस बी बार डॉट सी बार, राइट। और ये होल कॉम्प्लीमेंट तो है ही। अब यहाँ पे बात आती है कैसे अब आगे सॉल्व करें, ए बार प्लस बी सी। यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे, सपोज जैसे कि आपने कहा ए बार प्लस बी सी, कि इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें, तो यहाँ पे ए बार प्लस बी और दूसरा टर्म आ जाएगा ए बार प्लस सी। तो यहाँ पे कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, कोई मिनिमाइज हुआ नहीं, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना यूज़ करें। वो कब यूज़ करते हैं, वो इस केस में यूज़ करेंगे ए बार प्लस ए सी अगर होता तो ये हो जाता है ए बार प्लस ए बार प्लस सी। तो इस केस में मिनिमाइजेशन हो जाएगा इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि मिनिमाइजेशन हो ही नहीं रहा है, कोई टर्म मिनिमाइज हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे सिंपल इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ए बार ए की वैल्यू 0 होगी इसलिए हम ओपन करेंगे इसको। दूसरा टर्म हो जाएगा ए बार बी बार सी बार, ठीक। ए बार को ए से मल्टीप्लाई किया, फिर बी बार सी बार से, उसके बाद प्लस ए बी सी प्लस बी सी डॉट बी बार सी बार। अब देखें यहाँ पे, अब हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे ए बार मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, एंड ऑपरेशन, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली फोर्थ टर्म में बी है और बी बार है, ये भी एंड है, एंड ऑपरेशन हो रहा है, ये भी 0 हो जाएंगे। तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म हो जाएंगे 0, ओके। तो हमको सिर्फ मिलेंगे, यानी कि हम लिख देते हैं 0 प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस 0। और इसका हमने अभी होल कॉम्प्लीमेंट है, उसको हम भूलना नहीं है। होल कॉम्प्लीमेंट इधर भी है और होल कॉम्प्लीमेंट इधर भी है, ठीक। इसको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में है। तो ये हो जाएगा ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आप डी मॉर्गन्स यूज़ कर सकते हैं। अब दो टर्म्स हैं, इनके बीच में और ऑपरेशन हो रहा है तो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बार बी बार सी बार का होल कॉम्प्लीमेंट इनटू ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप क्या करिए, फिर डी मॉर्गन्स यूज़ कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ए बार का बार प्लस बी बार बार प्लस सी डबल बार। क्यों किया, डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ किया है। एंड ऑपरेशन हो रहा है तो और में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। डबल कॉम्प्लीमेंट न्यूट्रल, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद और मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। So this is a simplified form of this Boolean expression.